लौटे थे जब राम वन से, देखा तो किन्नर मिले थे, बोले क्यों 14 बरस से द्वार पथ से ना हिले थे। बोले प्रभु तुम कह गए कि जाओ घर को नर और नारी, बोले प्रभु तुम कह गए कि जाओ घर को नर और नारी। कैसे जाते घर को प्रभु हम, ना तो नर है ना है नारी। देख शक्ति देखी भक्ति, दे दिया वरदान भगवन, काहे दिए देह नर की और काया नारी की। आओ कलम कैफे में। दोस्तों, आप और हम फिर साथ में हैं, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए मेहमान के साथ कलम कैफे में। आप रोज सुनते हैं हमारे साथ किसी एक कवि को जो आपसे बात करते हैं मन की, जो आपके मन तक पहुंचती है। आज हमारी मेहमान है इंदौर की सुप्रसिद्ध कवियत्री आयुषी भंडारी जी। तो अगर आप सुनना चाहते हैं आयुषी जी से कुछ प्यार की बात, कुछ मनोहार की बात, कुछ श्रृंगार की बात, तो आप जरा जोरदार तालियां बजाकर मन बड़ा करें आयुषी जी का और उन्हें माइक्रोफोन तक दावत दें। आयुषी भंडारी। नमस्कार, कलम कैफ़े के मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आदरणीय अतुल भैया का धन्यवाद करती हूँ कलम कैफ़े के मंच पर काव्य पाठ का सुअवसर देने के लिए। और मैं अपने काव्य पाठ का शुभारंभ महाभारत के एक सबसे मेरे पसंदीदा पात्र से शुरू करना चाहूँगी, दानवीर कर्ण, जिनका पात्र मैंने केवल पढ़ा नहीं अपितु जिया है। जिस भाव से मैंने लिखा है उसी भाव से सुनने का प्रयास कीजिएगा। स्वागत आयुषी। सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण कुरु राज को, वाह वाह वाह। सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण कुरु राज को, मैं करूँ नमन सदैव वीर अंगराज को, वीर अंगराज को। इसका पहला बन। सारी उम्र जिसके आंचल बिना वो रह गया, सारी उम्र जिसके आंचल बिना वो रह गया, माँ के हाथों ही अभागा गंगा जल में बह गया। सूत पुत्र का कलंक जीते जी जो सह गया, कर्म ही हो जात सबकी जात असल कह गया। मौत तक छुपाया था, मौत तक छुपाया था जन्म के भी राज को, मैं करूँ नमन सदैव वीर अंगराज को, वीर अंगराज को। इसका अगला बंद निवेदित करती हूँ। जो चतुर्भुजी के बीच कर्ण रेखा तेरी है, जो चतुर्भुजी के बीच कर्ण रेखा तेरी है, कर्ण ने भी तोड़ दी परंपरा की बेड़ी। क्षत्रियों के पौरुषों को सूत पुत्र छेदेगा, क्षत्रियों के पौरुषों को सूत पुत्र छेदेगा, जानते थे कृष्ण कर्ण मत्स्य नेत्र भेदेगा। स्यारों ने दबाई थी, स्यारों ने दबाई थी सिंह की आवाज को, मैं करूँ नमन सदैव वीर अंगराज को, वीर अंगराज को। ये दानवीर कर्ण का कहा जाता है कि जब वो सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में जब वो पीछे मुड़ते थे तो जब उनसे जो भी कुछ वरदान में मांग लिया जाता था वो पूर्ण किया करते थे। सुनिएगा महाभारत के युद्ध में उसका कैसा फायदा उठाया गया। दान की लियाड़ कैसा विषता माने बो दिया, दान की लियाड़ कैसा विषता माने बो दिया, एक बेटा मांग उसने दूजा बेटा खो दिया। वो कवच नहीं महज वो देह का ही दान था, वो कवच नहीं महज वो देह का ही दान था, श्राप दे दिया उसे धरा पे जो वरदान था। दान ने भी रोका दान लेते इंद्र राज को, मैं करूँ नमन सदैव वीर अंगराज को, वीर अंगराज को। अंतिम बंद भैया निवेदित करती हूँ। रथ का पहिया धस गया था शाप के प्रमाण से, रथ का पहिया धस गया था शाप के प्रमाण से, बाण क्यों चला दिया था पार्थ ने अजान पे। जीत हो गई थी हार शस्त्र सब
विफल हुए, सूर्य को बुझाने में वे लोग सब सफल हुए। सूर्य रो पड़ा था देख जुगनू के समाज को, मैं करूँ नमन सदैव वीर अंगराज को, वीर अंगराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गीत मैंने किन्नर समुदाय के लोगों के लिए लिखा है और मैं आशा करती हूँ कि हम अपना नज़रिया बदले किन्नर समुदाय के लोगों के लिए। और ये गीत उसी बात का प्रेरक है कि हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं कि किन्नर समुदाय के लोगों को कितनी पीड़ा, कितनी वेदना झेलनी पड़ती है। सुनिएगा भैया। अर्धनारी अर्धनर की काया उलझी किस भंवर में, अर्धनारी अर्धनर की काया उलझी किस भंवर में, रात है ना दिन है किन्नर वो अधूरी दोपहर है। लक्ष्मी नारायण भी पूजे शिव और माँ भवानी, सुन के भी अनसुनी कर दी किन्नरों की ये कहानी। वो बनाए वो बिगाड़े क्या है तेरा हक रे भगवन, काहे दिए देह नर की और काया नारी की, काहे दिए देह नर की और काया नारी की। इसका अगला वंदन निवेदित करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के दिल पर एक छाप छोड़ेगा। बिल्कुल। ना मिला आँखों का काजल, ना मिला ममता का चल, जन्म लेते ही जगत में छा गए दुख के ही बादल। बालपन में छूटा आंगन, रूठी सखिया छूटा बचपन, आधा आधा सा ये जीवन, आधा आधा सा ये यौवन। आधे को पूरी जगह क्या देगा ये संसार भगवन, काहे दिए देह नर की और काया नारी की, काहे दिए देह नर की और काया नारी की। इसका अगला बंद। देखी ताली देखी लाली, देखा ना दुख का समंदर, मुस्कुराते गाते देखा ना क्या मन के अंदर। मांग सूनी गोद सूनी, माँ नहीं कोई कहेगा, मर के भी पीटा गया हो ये भला कोई सहेगा। बद्दुआएं लेके भी वो दे गया दुआएं भगवन, काहे दिए देह नर की और काया नारी की, काहे दिए देह नर की और काया नारी की। इसका अंतिम बंद कि प्रभु श्री राम जब वनवास से लौटे थे तो उन्होंने देखा था कि किन्नर समुदाय अभी भी उसी द्वार पथ पर खड़ा है जब वो वनवास के समय खड़े थे। सुनिएगा उसके पीछे क्या वजह थी। लौटे थे जब राम वन से, देखा तो किन्नर मिले थे। लौटे थे जब राम वन से, देखा तो किन्नर मिले थे। बोल क्यों 14 बरस से द्वार पथ से ना हिले थे। बोले प्रभु तुम कह गए कि जाओ घर को नर और नारी। बोले प्रभु तुम कह गए कि जाओ घर को नर और नारी। कैसे जाते घर को प्रभु हम, ना तो नर है ना है नारी। देखी शक्ति देखी भक्ति, दे दिया वरदान भगवन, काहे दिए देह नर की और काया नारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी आयुषी भंडारी जी जिन्होंने कर्ण का बहुत मार्मिक गीत सुनाया और उसके साथ उन्होंने नए विषय पर किन्नर पर एक गीत सुनाया, किन्नर समुदाय पर गीत सुनाया। अगर दोनों गीत आपके मन तक पहुँचे हो, शुद्ध कविता उन्होंने की है, अगर आपके मन तक कविता पहुँची हो तो आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हर शाम 5 बजे हम मिलते हैं किसी एक नए मेहमान के साथ कलम कैफ़े में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर शाम को 5 बजे मिलते हैं कलम कैफ़े में। तब तक के लिए गुड बाय।